गांधी अमर रहे। भाई गुरुजी पीसी चंद्रा जिंदाबाद। भाई गुरु पीसी चंद्रा जिंदाबाद। का कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह जिंदाबाद। हमारे साथी जो मंच पर बैठे हुए समूचे साथियों को जिंदाबाद। दीदी जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। भाई और बहनों जिंदाबाद। भाई और बहनों, इस देश पर खून आक्रमण किया, डच पर आक्रमण किया, पुर्तगालीज किया, अफगान किया, मुसलमान किया और इस देश पर आक्रमण किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और हमारा देश हर समय हारता गया, गुलाम होता गया, अखंड भारत सिमटता चला गया। और जिस नारी के पास शक्ति का पुंज था, यत नागस्ती पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और नारी के शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा से दुर्गा सप्तशती ने कहा, अहम राष्ट्र संगमणि वसना, अहम रुद्राज धनु। मैं ही राष्ट्र का संसाधन हूँ, मैं ही राष्ट्र का धार स्तंभ हूँ, मैं ही राष्ट्र का बाजू हूँ, मैं ही राष्ट्र का युवा संस्कृति हूँ, मैं ही राष्ट्र का मानव संसाधन हूँ। हम पर जो कुठाराघात करेगा उसको हम रुद्र के प्रतिज्ञा पर चढ़ाते नाबूद करते हैं। आज वो राष्ट्र आजादी के 75 साल बाद महात्मा गांधी के चरणों में बैठ के हम सब लोग जीविका कैडर संघ के तत्वाधान में हम लोग अधिकार यात्रा प्रारंभ की और बिहार वो अधिकार यात्रा गांधी के पावन भूमि से वो जाएगा कहाँ, तो भीटी हड़बा से जाएगा राजभवन, जो सत्ता के शक्ति केंद्र का नुमाइंदा है महामहिम राज्यपाल महोदय, और उनके पास भेजेंगे। वो बिहार सरकार को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजेगा। भाई और बहनों, आज जीविका कैडर संघ के कार्यों का संचालन अध्यक्ष जीविका कैडर संघ के आज कार्यक्रम का अध्यक्षता आदरणीय प्रदीप कुमार सिंह जी, जो जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित है भाई गुरुजी जो थाईलैंड से आती और वैशाली में बैठ के और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के आदर्शों के आधार पर, जिस आधार पर गांधी ने गौतम बुद्ध को गांधी गुरु मान के सत्याग्रह का काम किया था और जो गांधी को गुरु मान के दुनिया के अनेक देश संघर्ष किया था, आज उनको झंडा हम लोगों को देंगे, अधिकार यात्रा का झंडा प्रदान करेंगे गुरुजी, और इनके झंडा को लेके आशीर्वचन देंगे। और इस झंडा को लेके हम लोग भीटी हड़बा के गांधी के कर्मभूमि से और हम कहाँ जाएंगे, राजभवन जाएंगे। हमारा 10 कीर्तिमान है। जीविका जो दीदी भैया और बहन है, जीविका भैया बहन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये लोक कल्याणकारी राज्य के जो परियोजना था, गांव और गरीब किसान और मजदूर को कैसे हम जीवन के मुख्यधारा में लाए। हमारा जो आजादी के बाद लोकतंत्र राष्ट्र की व्यवस्था में जो था, उसको जीविका दीदी और भैया स्वयं सहायता समूह बना के उस कार्य का निष्पादन करें। लेकिन जिनको अधिकार दिया गया कि आप स्वयं सहायता समूह बनाइए, आप बैंक से ऋण लीजिए और कार्य का प्रारंभ करिए, आज वो खुद ऋणी बन गए। ऋण मुक्त व्यवस्था के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार, और इसमें जो वक्ता आए हैं केवल पलटू चर्चा केवल बोले हैं, लेकिन कल्टू चर्चा नहीं बोले। ये जीविका जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, ये भारत सरकार का योजना। भारत सरकार पैसा देगा, राज्य सरकार उसका निष्पादन करेगा। राज्य सरकार का काम है कि प्रत्येक साल बजट बना के भारत सरकार को बजट 5 मिनट बैठिए, भारत सरकार को बजट। तो आज यहाँ भीटी हड़बा से और जा रहे हैं राजभवन मार्च 2 से 7 तक के। उसके बाद योजना माननीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी योजना बनाएंगे कि केंद्र सरकार को भी अल्टीमेट जब दे, या भारत से बिहार सरकार को पैसा दीजिए। अन्य राज्यों जीविका कैडर से अपने जीविका के दीदियों का जो ऋण माफ किया है,
बिहार सरकार जो इनको माफ करे और से पैसा अलॉट कराए। और हमारा आज का 10 सूत्री मांग है, लेकिन हमारा एक मांग कि भाई जीविका कैडर संघ को के दीदी को उसको पूर्ण मान दे दीजिए, कम से कम 18,000 वेतन, पेंशन और प्रमोशन और 65 साल तक उसकी नौकरी दी। लेकिन आप सब लोग जीविका कैडर संघ में 1,30,000 जिनका 1,40,000 जिनका कैडर और सहायता समूह है 10,70,000 ग्रुप है सहायता समूह और 1,30,00,000 जीविका कैडर से सहायता समूह से 1,30,00,000 1,30,00,000 जीविका कैडर के जो स्वयं सहायता समूह है उसमें 1,30,00,000 परिवार 1,30,00,000 जीविका कैडर संघ का लोग है और एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति रहता, तो 13-14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। और हमारा ये जो 5-7 करोड़ हमारे जीविका दीदी पूरे बिहार के अंदर है और हम चाहेंगे तो बिहार में पलटू चचा और केंद्र में पलटू चचा दोनों को हम नाबूद कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लेने की आवश्यकता है कि छोटे छोटे डिमांड छोटे आप स्वार्थ पर रुकिए नहीं टूटिए। आपका जो 10 सूत्री मांग है, हमारा एक मांग 18,000 मिनिमम वेजेज जीविका कैडर संघ के भैया और वहां दीदी को दिया जाए। और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे प्रदीप कुमार सिंह जी, है परम पूजा आदरणीय डॉक्टर पी.सी. चंद्रा साहब, राजू कुमार गुप्ता जी, रंजीत मिश्रा जी, ममता देवी अररिया, नवल किशोर सिंह जी, अमित कुमार बबलू जी, रूबी देवी जिला पार्षद, मुकेश पासवान जी जिला पार्षद, नैना यादव जी, संतोष शर्मा जी, मनोज पासवान जी, मनीष यादव जी, अमर कुमार सिंह जी, शुभलाल सहनी जी, सुनील कुमार प्रिय जी, रेखा देवी दरभंगा, सिंह जी साहेबगंज, रूबिका देवी दीदी सिवान, राजू पटेल जी नरकटियागंज, रंजीता दीदी जी, जयप्रकाश तिवारी जी पूर्वी चंपारण, शुभलाल सहनी जी संचालक, गुड्डू आलम जी, शुभलाल सहनी संचालक, गुड्डू आलम जी, उषा दीदी सिवान के साथ कुमार सिवान, अरविंद कुमार सिंह जी वैशाली, अंगद सिंह करियो, विजय शर्मा जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित संतोष शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जीविका दीदी और भैया लोग। आपके जो 10 सूत्री मांग है वो 10 सूत्री मांग मैं बताता 10 सूत्री मांग है। जो 10 सूत्री मांग को हम सब लोग पहले ही पूरा 10 सूत्री मांग को लेके और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को दिए, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दे दिया। एक चिट्ठी उनको प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए। और इसका 10 सूत्री मांग है सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र पहचान पत्र दिए। दूसरा है मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम अविलंब रोक लगाया जाए। मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते से हो। काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000, संकुल स्तर पर 15,000, ग्राम स्तर पर 13,000, सहायता समूह स्तर पर 12,000 प्रतिमाह की सरकारी समूह को नौकरी करने के और 7 सालों की सीमा तय करें। सभी कैडरों को क्षेत्र भ्रमण के लिए कम से कम प्रखंड स्तर पर 4,000, संकुल स्तर पर 3,000, ग्राम स्तर पर 2,000, सहायता स्तर पर 1,000 दिया जाए। सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल पर 500, ग्राम संगठन पर 300, स्वयं सहायता समूह स्तर पर 200। सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिकल एवं मेडिक्लेम एवं 5 लाख का डेथ परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए छात्र रूप में होटल की व्यवस्था हो। 5 साल पुराने सभी का वीडियो का ऋण माफ हो।
तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। जो अभी बाबू ने कहा है कि 32,000 करोड़ जीविका दीदी का ऋण है, तो अन्य राज्यों में मुझे जानकारी मिली है कि अन्य राज्य सरकार जीविका दीदी के ऋण को माफ किया है, तो बिहार सरकार भी जीविका दीदी को 10 सूत्री मांगों को मानते हुए उनका ऋण माफ। जिंदाबाद भाई और बहनों, आप सब लोगों को मालूम है, हम गांधी के जो कर्म भूमि है, यहाँ गांधी दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तान से दक्षिण अफ्रीका में कानून का विद्यार्थी बन के गए थे। वहाँ गोरा काला में मतभेद था, हमको पारिपत्र मिलता था, तब हम वहाँ कहीं कोई काम में जाते, हमको सर्टिफिकेट देना पड़ता था। गांधी वहाँ पढ़ते हुए वकालत करते हुए सत्याग्रह किए थे। जब वहाँ का गवर्नर जनरल पूछा कि मोहनदास करमचंद गांधी जिसके राज में सूर्य उदय नहीं होता है और सूर्य अस्त होता है, उसके सामने ये सत्याग्रह करके नन वायलेंस मूवमेंट करके तुम उसको बात बना दोगे। ताकि हमारी बात माने नहीं माने सरकार, लेकिन हम सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ के जिंदाबाद के सरकार ने उनकी मांग को मान लिया। जब यहाँ आए तो हम पूज्य पंडित राम कुमार शुक्ला जी को इस पावन धरती के बेटा को नियम नमन करते हैं कि उन्होंने बापू को लेके आए गांधी वहाँ वैशाली के गांधी आश्रम में डी बाबू और पंडित मदन मोहन मिश्रा और अन्य लोगों से लेके उनसे मांग किया गया कि भाई बापू देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन देश में जो पूंजीपतियों का राज है वो राज कैसे समाप्त होगा, कैसे उसके कंपनी का हुक्म पूंजी के क्षेत्र में कंपनी का हुक्म कैसे चला जाएगा। तो कहा कि बिहार, तो भीम बाबू के नेतृत्व में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी ने एक फॉर्मूला दिया कोऑपरेटिव मूवमेंट का। एक आदमी जो काम नहीं करेगा, 1000 आदमी कोऑपरेटिव बैंक चलाएगा और कोऑपरेटिव बैंक से लोगों का आजाद दिखाएगा और देश की आर्थिक हालत को सुधार करेगा और देश को उन्नति की दौड़ और ले जाएगा। और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में केवल सत्याग्रह ही नहीं था, न कानून भंग करना था, गांधी यात्रा था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार था और जो कपड़ा जो है विदेशी कपड़ा उसका होली का लेकिन आजादी के 75 साल हम देश भर में स्वर्ण अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश भर में अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर न्योता दे रहे हैं, आइए पूंजी लगाइए और हमारा शोषण जो सरकार कंपनी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो देश से करता रहा, आज भी शोषण करते रहिए। इसलिए जो बड़ा मीट होता है सब्जी, जिसको ताली बजा के सरकार के लोग कहते हैं भारत सरकार को सदा करना नहीं स्थिति क्या अरे कमिटमेंट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना का कमिटमेंट है, आर्थिक सामाजिक न्याय, सर्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का जन्म राष्ट्र एकता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अनेक राजनेताओं ने, वल्लभ भाई पटेल ने संविधान का कमिटमेंट था। तो आर्थिक सामाजिक न्याय एक व्यक्ति के पास से यदि 1 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास से 100 रुपया है, 100 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास 10 रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में अदानी की आमदनी 1600 करोड़ रुपया है, अंबानी की आमदनी 1750-56 करोड़ रुपया है, और एक रुपया है, ये देश कैसे चलेगा। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था रोगों कीमतवान होगा नहीं तो होगा चक्राठा, संशोधन अधिकार सोने पाले बुझाता राजपाल है किसके हाथ, अंग्रेजी और सामंतवाद, अंग्रेजी का क्या पहचान, दूसरी बोले चले काम, सोनी जाति क्या पहचान, करे काम है हमान, अंग्रेजी हाथ से चले गए, अंग्रेजी को भी काट जाना है, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर देश गुलाम ना होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या वही का हो सकता, सबका शिक्षा एक सरिया लोगों का कीमत अनाज में जोड़ा हो, सरिया लोगों का कीमत अनाज में जोड़ा हो, जीना है तो मरना सीखो, ये जो जीविका देती है उनसे आग्रह है कि प्रवीण भाई के नेतृत्व में आप कदम से लड़ने का जो संकल्प लिया
जो 7 तारीख के रात 7 अक्टूबर को राजभवन पहुंचाने वाले हैं, तो गांधी के सत्याग्रह से हमरा जैसे चाहे जैसा होगा, आज हमारा नहीं उठेगा। हम हमला कहेंगे, खाएंगे, मार खाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, लेकिन अपनी जो 10 सूत्री मांग है उस मांग को लेके भी हम राजभवन जाए। केवल 10 सूत्री जो जीविका भाइया और बहन है, आज ये देश इस बिहार के अंदर 13 करोड़ की जनसंख्या है, 7.5 करोड़ हमारी बहनें यहाँ इस बिहार के अंदर है। 7.5 करोड़ बहनें केवल अपनी ही चिंता नहीं, अपने घर में अपने पति बेटा और भाई की भी चिंता करनी। बिहार जो झुलस रहा है, बेरोजगारी से बिहार झुलस रहा है।